नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 31 जनवरी, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम फेलो को यूपी भर्तियों में मिलेगी राहत। नो मैपिंग मतदाताओं को मिलेगा अतिरिक्त अवसर। संगम नगरी प्रयागराज में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। यूपी में पुराने रजिस्ट्रियों के डिजिटाइजेशन का बढ़ा समय। तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर की वापसी पर आया अपडेट। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने सीबीओ सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती 2026 के तहत 2050 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 29 जनवरी से शुरू होकर 18 फरवरी 2026 तक चलेगी। ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और चयनित उम्मीदवारों को 48,480 रुपए से 85,920 रुपए मासिक वेतन, भत्ते और सुविधाएं मिलेंगी। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर फॉर्म भरना और शुल्क जमा करना अनिवार्य है। सीएम फेलो को यूपी भर्तियों में मिलेगी राहत। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 32 प्रस्तावों में से 30 मंजूर किए गए। प्रमुख फैसलों में सीएम फेलो को यूपी भर्तियों में आयु सीमा में 3 साल की छूट और अनुभव के आधार पर अतिरिक्त भारांक देने का निर्णय शामिल है। शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा, शहरी सीवरेज परियोजनाओं और शहरी पुनर्विकास नीति 2026 की मंजूरी, बजट सत्र की तारीखों की घोषणा और अजीत पवार के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया। यूपी सरकार ने किए 6 पीसीएस अधिकारियों के तबादले। यूपी सरकार ने गुरुवार की रात प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 6 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। मथुरा, कानपुर, गोंडा, हमीरपुर और फिरोजाबाद में नई तैनातियां हुई हैं। इससे पहले 20 दिन पूर्व 4 आईएएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए थे। इनमें कुमार प्रशांत को सचिव राज्य सूचना आयोग बनाया गया, जबकि पर्यटन, मानवाधिकार आयोग और अन्य विभागों में भी जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ। यूपी में 3 नए परिवहन परिक्षेत्र गठित। यूपी कैबिनेट ने परिवहन विभाग में सहायक संभागीय परिवहन यानी कि साधारण वेतनमान के 36 पदों का नाम बदलकर सहायक संभागीय परिवहन सड़क सुरक्षा करने को मंजूरी दी। इसके साथ ही अयोध्या, गोरखपुर और बुंदेलखंड में 3 नए परिवहन परिक्षेत्र बने। नोएडा में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन बनाने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन सकी और राज्य सरकार ने फिलहाल यह इरादा टाल दिया। जनगणना 2027 होगी पूरी तरह से डिजिटल। जनगणना 2027 की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है और यह पूरी तरह से डिजिटल होगी और नागरिकों को स्वगणना की सुविधा भी मिलेगी। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण 22 मई से 20 जून तक भवनों की गणना, दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या आंकड़े जुटाएगा। जनपद में 13,089 कार्मिक तैनात होंगे और नागरिक ऑनलाइन 33 बिंदुओं पर जानकारी दे सकेंगे। मास्टर व फील्ड ट्रेनिंग मई तक पूरी होगी। नो मैपिंग मतदाताओं को मिलेगा अतिरिक्त अवसर। निर्वाचन आयोग का विशेष सघन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान अंतिम चरण में है। दावे आपत्तियों की अवधि अब 27 फरवरी तक बढ़ाई गई है। नो मैपिंग मतदाताओं को अतिरिक्त 7 दिन मिले हैं। अभियान के दौरान कुल 1,78,110 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें नए नाम जोड़ने के 1,31,317, हटाने के 2,039, संशोधन के 44,668 और प्रवासी भारतीयों के 86 आवेदन शामिल है। 31 जनवरी को सभी 3,770 बूथों पर विशेष बूथ डे आयोजित होगा। 31 जनवरी यानी कि आज सभी 3,770 बूथों पर विशेष बूथ डे आयोजित होगा। संगम नगरी प्रयागराज में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। प्रयागराज विश्व स्तर पर आस्था और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन चुका है। महाकुंभ, माघ मेला और अन्य धार्मिक आयोजनों ने इसकी पहचान मजबूत की है और हाल के वर्षों में सालाना पर्यटक संख्या 5 करोड़ से भी ऊपर रही, जबकि महाकुंभ 2025 में 70 करोड़ लोग आए। माघ मेले में अब तक 18 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। बेहतर व्यवस्थाओं और सुविधाओं से स्थानीय कारोबार और धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। स्मार्ट मीटर के विवाद पर केंद्र हुआ सख्त। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर शिकायतों और विरोध के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 9 से 23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान बिजली कंपनियां घर घर जाकर उपभोक्ताओं को जानकारी देंगी और शिकायतें सुनेंगी। यूपी में 61 लाख से भी अधिक मीटर लगे हैं, लेकिन 8 लाख उपभोक्ता बैलेंस नहीं देख पा रहे। सभी राज्यों को रिपोर्ट केंद्र को भेजनी होगी। पीसीएसजे भर्ती में 3 साल का अनुभव अनिवार्य। योगी सरकार ने पीसीएसजे न्यायिक पदों पर भर्ती के लिए अब 3 साल के विधि, व्यवसाय, वकालत अनुभव को अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूर किया और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सप्तम संशोधन नियमावली 2026 के तहत लागू होगा। इसके साथ ही प्रशिक्षण और पदोन्नति नियमों में भी बदलाव कर प्रक्रिया को पारदर्शी और मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे ने यात्रियों से की आधिकारिक ऐप इस्तेमाल करने की अपील।
ऐशबाग से शिफ्ट हुई कई ट्रेनों का निजी ऐप्स पर गलत ठहराव दिखाया जा रहा है, जिससे यात्री मानक नगर स्टेशन पहुंच रहे हैं और ट्रेनें छूट रही हैं। विशेषकर आगरा फोर्ट इंटरसिटी की कई यात्रियों की ट्रेनें प्रतिदिन छूट रही हैं और रेलवे ने यात्रियों को आधिकारिक स्रोत जैसे कि क्रिस, रेल वन, आईआरसीटीसी और एनटीईएस ऐप का ही उपयोग करने की सलाह दी है। लखनऊ जंक्शन पर डिस्प्ले बोर्ड पर भी गलत सूचना मिलने से यात्री भ्रमित हुए। बांके बिहारी मंदिर में 21,000 किलो चांदी से बनेगी रेलिंग। वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 21,000 किलोग्राम स्टील की मजबूत स्लाइड और फोल्ड होने वाली रेलिंग लगाई जाएगी। मेरठ की कनिका कंस्ट्रक्शन फर्म का चयन प्रस्तुतिकरण पसंद आने के बाद हुआ। हाइड्रोक्लोरिक पिस्टन और 8 गेज पाइप के साथ बनाई गई रेलिंग फरवरी तक पूरी होगी और इससे श्रद्धालुओं का ठहराव कम होगा और प्रशासन कतारों की दिशा बदल सकेगा। यूपी स्टार्टअप फंड बढ़ा रहा नवाचार। उत्तर प्रदेश सरकार का 1,000 करोड़ का यूपी स्टार्टअप फंड स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती दे रहा है। अब तक 325 करोड़ सीधे स्टार्टअप्स को मिले हैं और 19,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स में 9,600 महिला नेतृत्व वाले शामिल हैं। स्टार्ट इन यूपी योजना से 3,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता और 2,100 से ज्यादा को इंक्यूबेशन सहायता मिली है। सीड कैपिटल, मार्केटिंग, प्रोटोटाइप विकास, भरण पोषण भत्ता और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से नवाचार और रोजगार बढ़ाए जा रहे हैं। वाराणसी चकिया मार्ग का चौड़ीकरण हुआ मंजूर। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वाराणसी और चंदौली के मोहनसराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर चकिया मार्ग को 4 व 6 लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की मंजूरी दी है। इसके साथ ही देवरिया कसिया मार्ग को 4 लेन में विकसित किया जाएगा। कुल मिलाकर इन परियोजनाओं की लागत लगभग 618 करोड़ रुपए है और इससे क्षेत्रीय संपर्क और यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में पुरानी रजिस्ट्रियों के डिजिटाइजेशन का बढ़ा समय। यूपी में वर्ष 2002 से 2017 की पुरानी रजिस्ट्रियों का डिजिटाइजेशन अगले 6 माह में पूरा होगा। परियोजना का 99% इंडेक्सिंग और 98% स्कैनिंग हो चुका है। शेष काम मुख्य रूप से एटा, वाराणसी, मुरादाबाद, मैनपुरी, लखनऊ, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, सहारनपुर और प्रयागराज में पूरा किया जाएगा। हर दस्तावेज का 2 स्तर पर सत्यापन किया जा रहा है, जिससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और जमीन जायदाद के रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे। बंद उद्योगों पर होगी हाउसिंग अनुमति। योगी सरकार ने यूपी में 25 साल पुराने भवनों और 3 साल से बंद उद्योगों को तोड़कर हाउसिंग सोसाइटी या अपार्टमेंट बनाने की अनुमति देने की उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को मंजूरी दी है। इसके लिए न्यूनतम 2,000 वर्ग मीटर भूमि चाहिए और विकास शुल्क में 50% और प्रभाव शुल्क में 25% तक छूट मिलेगी। योजना में 2 वर्ष में निर्माण पूरा करना होगा और ईडब्ल्यूएस व एलआईजी के 10% मकानों पर छूट रहेगी। पुराने निवासियों को आवास या किराया मिलेगा। तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर की वापसी पर आया अपडेट। T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है, लेकिन टीम इंडिया को चोट की चिंता है। तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर है। तिलक सर्जरी के बाद जल्द फिट होंगे और वॉशिंगटन की रिकवरी पर सबकी नजर है। भारत 3 फरवरी को मुंबई में इकट्ठा होगा और 4 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगा। यूपी में 4,000 ईंट भट्ठे अब होंगे वैध। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 4,000 अवैध ईंट भट्टों को वैध करने का फैसला लिया है। 2012 से पहले स्थापित इन भट्टों को जिला पंचायत खनन या वाणिज्य कर विभाग की प्रमाणित अनापत्ति दिखाने पर वैध माना जाएगा। इससे लाल ईंटों की उपलब्धता बढ़ेगी, कीमतों में असर आएगा और 30 से 40 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। नए नियम में भट्टों की आबादी से दूरी घटाकर 1 किलोमीटर तय की गई है। यूपी में बाह्य विकास शुल्क में हुआ बदलाव। योगी सरकार ने यूपी में उद्योगों और भूमि के नक्शा पास कराने के लिए बाह्य विकास शुल्क में संशोधन किया है। अब कृषि और औद्योगिक भूमि पर आवासीय और व्यावसायिक भूमि से कम शुल्क लगेगा। शुल्क भू उपयोग और एफईआर के अनुसार अलग होगा। अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग पर 100 से या 200 प्लस आवास तक 100% से 120% तक शुल्क लागू होगा। नक्शा पास शुल्क से विकास प्राधिकरणों को आवश्यक वित्तीय संसाधन मिलेंगे। प्रयागराज के किसानों की आय में हुई बढ़ोतरी। योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में प्रयागराज मंडल के किसानों की आय में तेज बढ़ोतरी हुई है। मक्का, चावल, अमरूद, आंवला, भिंडी और गुलाब का निर्यात अरब से कनाडा तक हो रहा है और वित्त वर्ष 2023-24 में 6 करोड़ रुपए का निर्यात 2025-26 में 47 करोड़ तक पहुंच गया है। प्रतापगढ़ी आंवला कनाडा, इलाहाबादी अमरूद और भिंडी अरब देशों में लोकप्रिय है। उन्नत खेती से किसानों का मुनाफा मजबूत हो रहा है। जाने आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। शुक्रवार से ही सर्दी ने फिर जोर पकड़ लिया है। ठंडी हवाओं से दिन भर गलन बनी रही और धूप भी बेअसर रही। न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री और अधिकतम 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो 5 दिनों में सबसे कम रहा। वायुसेना स्टेशन पर न्यूनतम 9.2 डिग्री रहा। कानपुर चौथा सबसे ठंडा जिला रहा। 31 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ की संभावना जताई गई है।
उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी मीना शाह की। मीना शाह, जिनका जन्म 31 जनवरी 1937 को हुआ था, एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी। वो नेशनल बैडमिंटन चैंपियन थी और उन्होंने 12 नेशनल टाइटल जीते, जिसमें 1959 से 1965 तक लगातार 7 महिला सिंगल्स टाइटल शामिल है। उन्हें पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। रायबरेली में गांधी परिवार पर याचिका हुई दायर। रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित पूरे गांधी परिवार के खिलाफ सरकारी जमीन पर कथित फर्जी निर्माण और सीबीएसई मान्यता में हेराफेरी को लेकर याचिका दायर हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने कोतवाली पुलिस से रिपोर्ट मांगी और 9 फरवरी सुनवाई तय की है। वहीं वाराणसी में राहुल गांधी के सिखों पर बयान और भगवान श्री राम पर टिप्पणी से जुड़े मामलों की सुनवाई 19 फरवरी तक टाल दी गई है। बैंक खाता फ्रीज पर हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह निर्णय दिया कि पुलिस के मात्र अनुरोध पर बिना विधिक प्रक्रिया बैंक खाता फ्रीज करना अवैध है। ऐसा करने पर बैंक को सिविल व आपराधिक परिणाम भुगतने होंगे और कोर्ट ने कहा कि केवल विशिष्ट राशि पर ही लियन लगाया जा सकता है, पूरी खाते की फ्रीजिंग नहीं हो सकती। इसके साथ ही पुलिस व बैंकों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए गए। मेरठ के 99 बंगाली परिवारों का कानपुर में होगा पुनर्वास। मेरठ की मवाना तहसील के नंगला गोसाई में अवैध रूप से रह रहे 99 हिंदू बंगाली परिवारों को कानपुर देहात में पुनर्वासित किया जाएगा। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और 50 परिवारों को ग्राम भैसाया में 27.50 एकड़ और 49 परिवारों को ग्राम ताजपुर तरसौली में 26.009 एकड़ भूमि दी जाएगी। प्रत्येक परिवार को 0.50 एकड़ भूमि 30 वर्ष के पट्टे पर दी जाएगी, जिसे 30 वर्ष के लिए नवीनीकृत कर 90 वर्ष तक रखा जा सकेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1923 में सोमनाथ शर्मा का जन्म हुआ था। ये परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय शहीद थे। 1975 में भारतीय अभिनेत्री प्रीति जिंटा का जन्म हुआ था। 2020 में दलीप कौर तिवाना का निधन हुआ था। ये पंजाबी की प्रतिष्ठित बहुचर्चित अग्रज लेखिका थी। 1961 में श्री कृष्ण सिंह का निधन हुआ था। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 2000 में केएन सिंह का निधन हुआ था। ये भारतीय सिनेमा के खलनायक अभिनेता थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और इसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से किस राज्य में चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एतिकोली दुतिपात योजना शुरू की गई है? ए तमिलनाडु, बी असम, सी मध्य प्रदेश या फिर डी बिहार? इसका सही जवाब है बी असम। हमारा दूसरा सवाल है, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल कोडेंडरा एम करियप्पा की कौन सी जयंती 28 जनवरी 2026 को मनाई गई थी? ए 125वीं, बी 126वीं, सी 127वीं या फिर डी 128वीं? इसका सही जवाब है सी 127वीं। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किस शहर में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की तीसरी बैठक आयोजित की गई? ए कोच्चि, बी कांडला, सी दिल्ली या फिर डी पटना? इसका सही जवाब है ए कोच्चि। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किसने पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? ए रांची रॉयल्स, बी हैदराबाद तूफान, सी दिल्ली ड्रैगन्स या फिर डी कलिंगा लांसर्स? इसका सही जवाब है डी कलिंगा लांसर्स। हमारा पांचवा सवाल है, महत्वाकांक्षी जिलों के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 इनमें से किसने लॉन्च किया है? ए मध्य प्रदेश, बी शिक्षा मंत्रालय, सी बिहार या फिर डी नीति आयोग? इसका सही जवाब है डी नीति आयोग। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है मोहम्मद सिद्दीकी, शिरोमन सिंह, भरत कुशवाहा, अजय सिंह, अमित राय, मदन मोहन, रमेश गुप्ता, राजकुमार और मुकेश कश्यप। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप किसे बेहतर मानते हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।